अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर थे, हम बात इस बारे में कर चुके हैं कि पहले दो पॉइंट्स के बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट लेबॉरेटरी प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई पॉइजन इन्वॉल्व। इसमें आधी बात कर ली थी, फिर बाकी बात अब कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब हम थे कि यहाँ तक कर लिया था। अब आगे बात ये हो रही है कि बेसिकली ट्रायो ऑफ विसरा एंड फ्लूइड कहते हैं कि 3 चीज़ों के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है जिनको कलेक्ट करना होता है। पहली कैटेगरी के अंदर वो डाल रहे हैं स्टमक को और इंटेस्टाइन के पार्ट्स को, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में लिवर, स्प्लीन और किडनी वगैरह को डाल रहे हैं, और तीसरी कैटेगरी के अंदर ब्लड, बाइल और यूरिन को डाल रहे हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, उन्होंने बोला है कि आपने ना एक कंटेनर ले लेना है, ग्लास का साफ़ सुथरा कंटेनर, सुपर सैचुरेटेड सलाइन अंदर डाल देना है और उसमें प्रिजर्व कर लेनी है। प्रिजर्व करते हुए 2/3 ऑफ द कंटेनर भरना है, बाकी ऊपर वाला जो है वो सांस लेने के लिए खाली छोड़ देना है, ठीक है। और स्टॉप पर स्क्रू टाइप होना चाहिए। स्टमक जब लेना है तो साथ इंटेस्टाइन जब लेनी है तो फर्स्ट पार्ट इंटेस्टाइन का लेना है और इन दोनों के कंटेंट्स भी साथ लेने हैं, ठीक है। स्टमक का वॉश भी लेना होता है एटलीस्ट 500 सीसी, या फिर जो पूरा फर्स्ट वॉश जब आपने पहली बार वॉश किया तो सारा जो आ गया वो ले लेना होता है, ठीक है। इसमें कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है वो 1000 सीसी के करीब होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है पोर्शन आपने लेना होता है लिवर, स्प्लीन का, और एक किडनी ले लेनी होती है। तीसरी चीज़ में ब्लड, बाइल और यूरिन आ जाता है। अब इसमें क्या है कि भाई अगर तो पॉइजनिंग केस है उसमें तो लेना ही है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ब्लड लाजमी उठाना है, ठीक है। ब्लड की डिटेल अब पहले पढ़ते हैं, फिर बाइल की, फिर यूरिन की पढ़ेंगे। तो ब्लड में ये पहला पॉइंट है कि ब्लड इज़ इंपॉर्टेंट, इधर पॉइजनिंग केस है या नहीं है, क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी का आपको बता देता है, ब्लड ग्रुप का पता लग जाएगा और डीएनए वगैरह उधर से निकल के तो पूरी प्रोफाइल बन सकती है। दूसरी चीज़, क्राइम सीन से अगर आपको मिल गया है तो भाई 10 सीसी एटलीस्ट उठा लेना है, कंजूसी नहीं करनी। पेरिफेरल वेन से आपने 10 सीसी उठा लेना है, ठीक है। एक चीज़ है आपको क्राइम सीन से मिल गया। दूसरी चीज़ है कि आपने जब निकालना है तो आपने एटलीस्ट पेरिफेरल वेन से 10 सीसी निकाल लेना है, और आपने जब निकालना है तो स्किन को वो जो स्पिरिट होता है उसे साफ़ नहीं करना, क्योंकि अल्कोहल एस्टिमेशन करनी पड़ सकती है हमें। अगर तो है केस कार्बन मोनोऑक्साइड या अल्कोहल पॉइजनिंग का, तो उसके केस में आपने राइट हार्ट से लेना होता है और 100 सीसी ले लेना होता है। इसमें आपने अगेन स्टॉपर लगा देना होता है ताकि पॉइजन लॉस ना हो जाए एवेपोरेशन वगैरह से, और प्रेजर्वेटिव यूज़ नहीं करना होता, और चंद घंटों के अंदर एग्जामिन कर लेना चाहिए। आइडियल तो ये बात है कि जो कंटेनर है वो सेल्फ सीलिंग कंटेनर हो। बाइल के अंदर देखें तो बाइल जो है उसके अंदर भी प्रेजर्वेटिव नहीं डालना। यूरिन देखें तो उसमें यूरिन जो पॉइजनिंग होती है, अल्कोहल, मॉर्फिन, बारबिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स और मेटालिक जो पॉइजन होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, 2M हैं, 2A हैं और B है। इनके अंदर यूरिन इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में स्पर्मेटोजोआ मिल सकते हैं और गोनों को काय मिल सकते हैं। अगर तो आपको शक है कि भाई बैक्टीरिया मिल सकता है तो आपको मतलब इट्स ऑब्वियस कि आपने जो डालना है कंटेनर में उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, तो क्लीन कंटेनर होना चाहिए केमिकली। अगेन प्रिजर्वेटिव नहीं डालना। आगे चलते हैं। क्लोथ्स, कपड़ों का क्या करना है कि कपड़े जो हैं अब उसके ऊपर ना वॉमिट, ब्लड या सीमेंट का निशान वगैरह मतलब स्टेन वगैरह मौजूद हो सकता है। पहली चीज़ एयर ड्राइंग है, किस तरह से करनी है, हैंगर पर डाल के, ठीक हो गया। दूसरा मसला ये हो सकता है कि कोई वहाँ पर नाइफ़ या बुलेट का निशान है, ठीक है। उसको आपने अनसर्कल करना है, साइन करना है, तस्वीरें खींचनी है। 2 शॉपर लेने हैं, प्लास्टिक बैग्स, एक में कपड़े डालने हैं, दूसरे में उसकी तस्वीरें डाल देनी है, मसला हल होगा। बालों पे चलते हैं। अगेन 2 बातें, पॉइजनिंग या सेक्सुअल असॉल्ट। पॉइजनिंग आर्सेनिक, एंटीमनी की इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आए, अच्छा नहीं, पॉइजनिंग की ही बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ हेयर आपने लेने होते हैं, स्कैल्प से ही ले लेने होते हैं और एक एनवेलप में डाल देने होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरफ आएँ तो क्लोथ या बॉडी के ऊपर आपको लूज़ हेयर मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर नहीं मिल रहे या मिले भी हैं, एडिशनली आपने जो है ना 2 से 3 हेयर उठा लेने होते हैं, प्लग करने होते हैं रूट के समेत, ठीक है, ट्वीज़र से आपने उनको उठा लेना होता है ताकि वो कंट्रोल के तौर पे एक्ट कर रहे हों, ठीक है। और इसको कलेक्ट इस तरह से करना होता है, 2 ग्लास की स्लाइड्स के दरमियान सैंडविच करना होता है हेयर को, और साथ जो एडहेसिव होती है टेप, जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टेप होती है उसको यूज़ करना होता है प्रिजर्व करने के लिए। लूज़ है, प्लग्ड है, दोनों को उन्होंने बता दिया आप लोगों ने किस तरह से प्रिजर्व कर लेने। बालों को देख लिया, कपड़ों का मसला हल कर लिया, आते हैं सीमेंट की तरफ। अब ये क्या है कि आपको विक्टिम पर से मिल सकता है, क्लोथ्स पर से मिल सकता है, बेडशीट, फ्लोर। तो आपने क्या करना होता है, 2 कॉटन स्वैब्स चाहिए, 2 स्लाइड्स इससे बनानी है। अब वो देख लेते हैं, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है करना क्या है, ठीक है जनाब। अगर तो बॉडी पर या फिर क्लोथ्स पर प्रेजेंट है या फिर वजाइना या रेक्टल कैनाल इधर उधर बॉडी पर ही कहीं पर प्रेजेंट है, तो अक्सर ये बात होती है कि भाई वो ड्राई होता है, ठीक है। अगर तो ड्राई है तो स्कैल्पल से उसको वहाँ से ड्राई स्कैल्पल से आपने उठा लिया और ग्लेज्ड पेपर पर डाल दिया और स्पेशल कंटेनर के अंदर डाल दिया ताकि सैंपल
हमसे खून आ जाए। दूसरा तरीका, तो ये पहला तरीका हो गया कि अगर वो ड्राई है। दूसरा तरीका क्या है, आपने उसको मॉइस्ट कर दिया। मॉइस्ट किससे किया है? सलाइन से। तो फिर क्या करना होता है कि कॉटन स्वैब आपने एप्लीकेटर के एंड पर लगाकर उधर से कॉटन स्वैब से इकट्ठा कर लिया ना सैंपल। अब पॉइंट है कि यूरिन की स्पेसिमेन उठाने से पहले ये उठाना है, ठीक है, और डिजिटल जो एग्जामिनेशन होता है वो करने से पहले ये उठाना है, ठीक है। फिर आते हैं कि ये आगे इस बात पर आते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग पर। दरमियान मैंने कहानियाँ कराई हुई हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट, बट दरमियान में कोई इतनी बड़ी बात नहीं लिखी हुई थी। एनीवेज, 3 स्वैब आपने लेने होते हैं। 2 जो होते हैं वो आपने एयर ड्राई करना होता है और उनको सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देना होता है। और तीसरा जो होता है वो आपने वेट ही रखना होता है, क्योंकि उससे 3 स्लाइड्स बनानी है। 3 क्यों बनानी है भाई? हमने तो पहले 2 की बात की है। बिकॉज तीसरी हम देखते हैं जो अच्छी बन गई है ना 2, वो उठा लेंगे, ठीक है। स्लाइड जो होती हैं उनको प्रिजर्व करना होता है एयर ड्राइंग करके। पूरी जिस तरह स्लाइड बनाने का तरीका होता है उसी तरह बनानी है। फिल्म वगैरह थिन होनी चाहिए, एयर ड्राई से प्रिजर्व कर लेना है। बेस्ट 2 आप उठा लेते हो, ठीक है। और अब जब उठा रही है ना बेस्ट 2 स्लाइड्स, तो मेरे पास अब यहाँ कोई चीज़ नहीं है। उनका कहना ये है कि बेस्ट 2 स्लाइड जब आपने उठा लिया ना, ये एक स्लाइड और ये स्टिकी नोट दूसरी स्लाइड है, दोनों स्लाइड को इस तरह करके आपने रखना है और इनके दरमियान में 2 आपने माचिस की तीलियाँ रख देनी है इस तरह करके, ठीक है। ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो है उनकी स्मीयर्ड सरफेस एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए, 2 मैच स्टिक दरमियान में होनी चाहिए, प्लेस नियर द फ्री मार्जिन ऑफ द स्लाइड, ठीक है, ताकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना हो और हमारा सैंपल ख़राब ना हो। लेबल लगा देना है, सील कर देना है और बस। सलाइवा की तरफ आते हैं। सलाइवा की तरफ आएँ तो माउथ वॉश से भी लिया जा सकता है कि मुंह धुलवा लिया, या फिर आपने क्या करना है कि 5 cc सलाइवा ले लेना होता है, ठीक है। या माउथ वॉश से ले लिया या फिर 5 cc सलाइवा ड्रूलिंग से ले लिया। म्यूकस मेम्ब्रेन को टिकल करके भी लिया जा सकता है। अब इसमें आपने फूड पार्टिकल्स को भी वहाँ पर से गायब करना होता है और साथ अमाइलेज को भी गायब करना होता है वहाँ पर से। वो किस तरह से करते हैं कि अब एंजाइम जो है अमाइलेज, उसको इनएक्टिवेट किस तरह से किया जाता है कि वाटर बाथ में रखा जाता है 10 to 15 मिनट्स, इनडायरेक्ट हीटिंग की जाती है उसके ज़रिए होता है। फिर उसको आपने कूल करके सेंट्रीफ्यूज करना होता है 2000 से 3000 रेवोल्यूशंस पर मिनट फॉर 10 मिनट्स और फूड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो आपने गायब कर लिया अमाइलेज भी, और अमाइलेज हो गया था इस इनडायरेक्ट हीटिंग से गायब, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन जब की तो फिर आपका गायब हो गए फूड पार्टिकल्स भी। ओके, नेल्स की तरफ आते हैं। तो हैवी मेटल के अंदर और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर नेल अगेन इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड आपने उतार लेना होता है नेल कटर से और एनवेलप के अंदर डाल लेना होता है। सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर ऑब्वियस बात है कि जो विक्टिम है उसके नेल्स के अंदर क्यूटिकल जो है हरेसर की, एग्रेसर की, वो पाई जा सकती है। तो क्या करना है कि सीजर जो है जिसका शार्प पॉइंट है या फिर स्कैल्पेल जो है उससे वो निकाल लेनी है और फिर उसको डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो पहली चीज़ होगी ये मेटल वाला था, दूसरी चीज़ थी सेक्सुअल असॉल्ट और तीसरा केस है ड्राउनिंग का। ड्राउनिंग में आपको वाटर मीडियम के कॉन्टेंट्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर एज कि आज किस उंगली से लिया ये भी मेंशन करना होता है, ठीक है। बोन मैरो या बोन की तरफ आएँ तो हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है और ड्राउनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 ग्राम ऑफ बोन मैरो चाहिए होता है। यूजुअली किधर से लेते हैं? फीमर से लेते हैं ड्राउनिंग केसेस के अंदर। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें डाई एटम्स डायरेक्ट करने होते हैं। डाई एटम्स एलजी होती है जो कि बोन मैरो के अंदर जाके बैठ जाती है अगर ड्राउनिंग के सिलसिले में डेथ हुई है। क्रॉनिक पॉइजनिंग जो होता है हैवी मेटल के केस में, जैसे लेड है, आर्सेनिक है, रेडियम है, आपने क्या करना होता है, आपने 3 to 5 cm ऑफ सेंट्रल सेगमेंट ऑफ शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन को डायसेक्ट करके वहाँ पर से सॉफ्ट टिशू को डायसेक्ट करके ये जो बोन होती है इधर से आपने बोन ले लेनी होती है, ठीक है। और सेगमेंट जो होता है आपने प्रिजर्व करना होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर। अब फिर आगे एक चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। बेसिकली ना हम पहुँच चुके हैं इस 4th पॉइंट पर। यहाँ पर है फिक्सेशन नहीं, अच्छा फिक्सेशन इसके बाद है। उन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि हम 4th पॉइंट पर आ गए हैं, बट वी आर स्टिल इन बिटवीन ऑफ द थिंग। सेफ कस्टडी ऑफ द स्पेसिमेन में चेन ऑफ कस्टडी एक चीज़ आ जाती है। बेसिकली क्या है कि सेफ कस्टडी आपने कि एक बंदे ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो वो जो है चेन जो है वो छोटी होना अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कोई बुलेट है, कोई भी फॉरेन मटेरियल है, किसी के भी हाथ से गुजरी है ना चीज़, तो उसको फिर ओथ लेना पड़ता है कोर्ट में कि उसने उसकी जब रही है सुपरविजन में वो चीज़ रही है तो उसके साथ कोई भी ख़राबी नहीं की गई, सबूत को बदलने या मिटाने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है। और जिसने भी रिसीव की है उसे चाहिए कि रसीद के साथ रिसीव करे, ठीक है। अब जो पर्सन इन्वॉल्व होता है
इन द पोजेशन ऑफ एविडेंस, वो सारे पर्सनस मिलके एक चेन ऑफ कस्टडी बना देते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इनिशिएट जो किसने करनी होती है चेन, वो मेडिकल ऑफिसर ने करनी होती है। उसने सारे जब सैंपल्स कनेक्ट करने होते हैं तो वो फिर कोर्ट के अंदर वो जिम्मेदार होता है ये बताने का कि भाई सैंपल कहाँ पर से रिमूव किया है या रिकवर कहाँ पर से किया है आपने विक्टिम की बॉडी से, उसके बाद आपने उसके साथ क्या किया है और आपने उसे कितनी देर तक रखा है और फिर आपने उसे किसको डिलीवर किया है, ठीक है। अब हम आ गए अपने चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है फिक्सेशन ऑफ द फोरेंसिक एग्जिबिट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको सैंपल प्रिजर्व करना पड़ सकता है दो वो उसके लिए पर्पसेस के लिए। एक पर्पज़ है कि हमने फोरेंसिक म्यूज़ियम में उसको रखना है और दूसरा पर्पज़ है कि कोर्ट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसमें जो है हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका कलर और सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत क्लोज रहें एज जो कि वो ओरिजिनली हैं, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है बेसिकली वो हीमोग्लोबिन को एसिड हिमेटिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो फ्रेश नहीं रहता, उतना रेड और फ्रेश नहीं रहता। तो अब इसको किस तरह से फिक्सेशन करनी होती है, बेसिकली हम अगर यहाँ देखें ना तो यहाँ पर भी फिक्सेशन फॉर्मेलिन कर रहा था। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू द पॉइंट कि कुछ ऐसे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि फिक्सेटर का काम भी कर रहे होते हैं, फिक्सेटिव का काम भी कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर आते हैं, अच्छा दो तरीके वो यहाँ पर बता रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं दो तरीके, क्योंकि वी आर अटेम्प्टिंग कि कोई भी डिस्कलरेशन वगैरह और इस तरह की चीज़ ना हो, ठीक है। अब ये ना कहानी शुरू हो गई है यहाँ पर। इस कहानी के अंदर जो वो हैं सब स्टोरीज़ हैं। पहली है केसरलिंग मेथड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड। केसरलिंग मेथड के अंदर 3 इसके वो होते हैं फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। करना क्या, मैंने आप हमारे पास ना सैंपल आ गया है, सैंपल को इस सैंपल या कोई भी चीज़ आ गई है। अब करना क्या उसके साथ, उसको पहले डालना है केसरलिंग 1 सॉल्यूशन के अंदर। 1 सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, केसरलिंग के से है तो पोटाशियम एसीटेट, पोटाशियम नाइट्रेट, फॉर्मलिन और वाटर। पोटाशियम एसीटेट 170 ग्राम चाहिए, नाइट्रेट 90 ग्राम चाहिए, फॉर्मलिन 600 सीसी चाहिए और वाटर इतने का हाफ चाहिए 8000 सीसी, ठीक है। 1600 एंड 8000 सीसी मतलब 16 8 मेक सेंस। इसमें आपने डाले रखना है इसको 3 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से 7 दिन के बाद निकाल के जो बहता पानी है उसके नीचे आपने इसको धोना है 12 से 24 घंटे के लिए, ठीक है। ये काम कर लिया, फिर हम जाएंगे अगले स्टेशन पर जहाँ पर केसरलिंग 2 स्टेज पड़ा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। केसरलिंग 2 के अंदर आपने 95% इथाइल अल्कोहल में डाल देना है और डाले रखना है फॉर 6 to 24 आवर्स। नहीं है इथाइल अल्कोहल तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ना एक बहुत उन्होंने काम शुरू किया हुआ है कि अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स बहुत बताए हुए हैं। तो स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स की हुई है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। तो सेकंड स्टेशन तक मैंने आपको बता दिया कि हमने इसके अंदर डाल के रखना है इसको इथाइल अल्कोहल के अंदर 6 से 24 आवर्स तक, और उसके बाद आपने पानी के अंदर जो धोना है वो 2 घंटे के लिए धोना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जो इथाइल अल्कोहल वाला स्टेप है वो एसिड हिमेटिन को कन्वर्ट कर देता है। सॉरी जो फॉर्मेल्डिहाइड ने यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि उसने एसिड हिमेटिन के अंदर इसको कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। तो एसिड हिमेटिन के अंदर कन्वर्ट किया होता है फॉर्मेल्डिहाइड ने हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से उसका वो फ्रेश कलर नहीं रह रहा होता, ठीक है। तो एसिड हिमेटिन को फर्दर ये जो इथाइल अल्कोहल है कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन हिमेटिन के अंदर। अल्कलाइन हिमेटिन का फर्दर रेड कलर होता है। तो हमारे पास हम यही चाह रहे थे कि उतना फ्रेश उसका कलर मेंटेन रहे, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड पहले फॉर्मलिन यूज़ किया गया तो उसकी वजह से कलर थोड़ा डिम हो गया था। इथाइल अल्कोहल डाला है तो वो जो एसिड हिमेटिन डिम कलर दे रहा था उसको अल्कलाइन हिमेटिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि 2 से निकाल के ना तीसरी चीज़ फाइनल माउंटिंग फ्लूइड के अंदर डालना होता है। फाइनल माउंटिंग फ्लूइड कहते हैं केसरलिंग 3 सॉल्यूशन को, ठीक है, क्योंकि अब इसमें हम फाइनल स्टेप पर आ गए हैं, फाइनल माउंटिंग फ्लूइड। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है कि इसके अंदर अगेन पोटाशियम एसीटेट आ जाता है, वही सेम वाला, बट इसके बाद हम 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर आए ना तो इसकी पोटाशियम एसीटेट की कंसंट्रेशन भी 172 हो गई है, वहाँ 170 ग्राम्स थी, ठीक है। साथ इसमें होता है ग्लिसरॉल डालना है जो कि 200 सीसी होता है और साथ वाटर डालना है जो कि 1000 सीसी होता है। अच्छा, अगेन ग्लिसरॉल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना स्टेप पर ना याद आ गया भाई प्रेजर्वेटिव भी डालने हैं। ओके, डाल लो प्रेजर्वेटिव, क्या डालने हैं, डालेंगे हम 20 सीसी फेनोल या 20 सीसी थाइमोल, ठीक है। तब तक डालते रहते हैं जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। बट अगेन अगर ये नहीं मौजूद तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं मौजूद तो सोडियम फ्लोराइड डाल लो 8%, ठीक है, या फिर आप आर्सेनियस एसिड डालो 4%, ठीक है। लेकिन जब आपने ये वाला सीन करना है ना तो ये पोटाशियम एसीटेट जो है इसकी कंसनट्रेशन 2% तक रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक है।
ये आपका पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड पर।